हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कि जब वो ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका कंपाउंड एंगल है, जो आर.डी. शर्मा में लिखे हैं सम और डिफरेंस ऑफ एंगल है, तो उसी को हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। तो उसी में देखिए आपको एग्जाम्पल हमको सॉल्व किए थे, और एग्जाम्पल के बाद अब उनका जो एक्सरसाइज 7.1 है, तब वही आज से आपको सॉल्व करेंगे। आप लोग भी अपना देखिए और बनाइए। अब देखिए, इससे पहले जो भी हम लोग रिजल्ट पढ़े हैं, देखिए जो कंपाउंड एंगल में जो भी आप रिजल्ट पढ़े थे, जैसे साइन ए प्लस बी का जो रिजल्ट था, जब फार्मूला कहिए कि साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस, जो भी हम रिजल्ट देखे थे, तो उसी रिजल्ट पर इनका पूरा एक्सरसाइज है। बाकी तो एप्लीकेशन थोड़ा वो जो पीछे हम लोग पढ़े उसका यूज़ तो होगा ही, लेकिन जो मेनली हम लोग जिस चैप्टर को देखे हैं, आपका सम और डिफरेंस ऑफ जो एंगल होता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ सारा है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो कुछ होगा तो देखेंगे ही, क्योंकि तो क्वेश्चन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ के एक्स्ट्रा क्या इसमें लगाया जाता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो हम सीखेंगे ही। ठीक है, तो आज से हम वही 7.1 का देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर आप देख ही रहोगे कि इफ साइन ए दिया हुआ है आपका 4/5 है, एंड कॉस बी का वैल्यू है 5/13, और कुछ इनइक्वालिटी दिया है कि वेयर आपका 0 लेस देन ए है और बी लेस देन π/2 है, तो फाइंड द हमको एंगल निकालना। ठीक है, चलिए, तो ये हम अपने क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। आप भी अपना कॉपी पेन निकालिए, बुक निकालिए, आप भी बनाइए। ठीक है, चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। अब देखिए यहाँ पर हमको देखिए जो पहला निकालना है फाइंड द वैल्यू है, तो इसमें चार क्वेश्चन दिया है। साइन ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, और कॉस ए माइनस बी है। देखिए इससे पहला जो दिया है कि आपका वैल्यू जिसका निकालना है, तो इसमें आपका वैल्यू देखिए किसका निकालना है, साइन ए प्लस बी का निकालना है। तो ये सब क्वेश्चन आसान, ठीक है, आप फार्मूला खाली याद रखिए। और ये सब देखिए क्वेश्चन क्या है कि फार्मूला का आपका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि भाई आप फार्मूला जो देखे हैं उसी का प्रैक्टिस है। अब साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये सब क्या है, जो फार्मूला जो हम लोग पढ़े उसी का प्रैक्टिस करवाएगा। देखिए साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। देखिए अब इसमें अगर हम इसका लिखा जाए, अगर इसका हम फार्मूला लिखें, देखिए क्या है आपका, साइन ए है, साइन ए होगा, कॉस बी होगा आपका। ठीक है, कॉस बी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कॉस ए, और आपका हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला इसका होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या है, देखिए साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस बी का वैल्यू दिया है हमको। देखिए साइन ए का वैल्यू है और कॉस बी का वैल्यू है। कॉस ए और साइन बी हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि साइन ए और आपका कॉस ए और साइन बी का वैल्यू हमको निकालना होगा, और निकाल कर यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब जब ये दो वैल्यू इसका निकाल लेंगे, तो फिर ऐसा नहीं कि साइन ए माइनस बी का भी निकाल सकते हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस किसी का भी निकाल सकते हैं। फिर तो चारों वैल्यू मेरे पास मिल जाएगा, तब हम किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका क्या है, साइन ए है, तो कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए का वैल्यू निकालिए, देखिए निकालते हैं। देखिए तो फार्मूला हम क्या पढ़े थे कि कॉस ए इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम जानते ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, तो वहीं से निकालेंगे हम लोग। देखिए तो कॉस के क्या होता है आपका, हमको निकालना क्या है, कॉस ए निकालना है। देखिए तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ऐसा हम लोग बार बार कितना लिखें, आपको पहले ही बता रहे थे कि कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर आपका वैल्यू जो मिलेगा वो ए हो जाएगा। देखिए, और देखिए एक चीज़ भी है कि जो भी इसमें होगा तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर देखिए ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, क्योंकि एक चीज़ देख रहे हैं कि ये ए और बी है वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा आपका, तो उसमें सब आपका क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। देखिए साइन ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो बैठा देते हैं साइन ए का वैल्यू यहाँ पर बैठाइए। तो ये हो जाएगा रूट अंडर आपका 1 माइनस 4/5 हो जाएगा, 4/5 बैठा दीजिए, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए पूरे का। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको जो मिलेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 माइनस हो जाएगा
और 16/25 हो जाएगा। तो इसको निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 25 - 16 हो जाएगा। अब बाई आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचेगा आपको 9/25। देखिए वैल्यू आपको कितना मिलेगा। तो कॉस ए का वैल्यू आएगा 3/5। यही देखिए कॉस ए का वैल्यू निकाल लिए, ये आपका 3/5 आएगा। उसी तरह साइन बी का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन बी का देखिए वैल्यू निकालेंगे तो साइन बी का क्या होगा आपका, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 1 - कॉस स्क्वायर बी। इसका भी निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर आपका बी हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 - कॉस देखिए कितना है 5/, आपका 13 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू कितना मिलेगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपका हो जाएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा। देखिए रूट अंडर तो कितना मिलेगा 1 - आपका 25/169 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो इसका 169 में से 169 माइनस आपका हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाई 169। तो वैल्यू आपको मिल जाएगा 144 हो जाएगा। तो 144 और बाई आपका 169। तो वैल्यू देखिए कितना मिलेगा आपका, वैल्यू हो जाएगा 12 आपका 13 हो जाएगा। 12 144 का 12 होता है और 69 का 13 रूट होता है। तो आपका 12/13 मिल जाएगा, मतलब 12/13 हो जाएगा। अब देखिए पहला हमको निकालना है साइन ए प्लस बी। देखिए फॉर्मूला देखिए लिख दिए। अब हम सारा निकाल लिए। अब सारा वैल्यू मेरे पास है, चारों जो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है चारों का वैल्यू है। देखिए तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो साइन ए प्लस बी के वहाँ फॉर्मूला भी लिख दिए थे हम। साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालिए। तो साइन ए हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, सॉरी कॉस बी हो जाएगा। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए और आपका हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बैठाते हैं वैल्यू। देखिए साइन ए का वैल्यू तो मेरे पास था पहले से, ये 4/5 है। मल्टीप्लाई कॉस बी का हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं। देखिए कॉस बी का भी दिया हुआ है, थोड़ी निकाले नहीं दिया हुआ है। तो ये 5/13 है आपका, प्लस कॉस ए। देखिए कॉस ए हम निकाले हैं 3/5 और मल्टीप्लाई साइन बी का देखिए वैल्यू निकाले हैं 12/13। तो ये वैल्यू हमारे पास भी है। अब देखिए यहाँ से कोई वैल्यू कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो अब देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 20/65 में 20/65। तो यहाँ पर जब 65 हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा आपको 36/65। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 65 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 + 36 हो जाएगा। वैल्यू आपको क्या मिलेगा 56 आपका 65। यही इसका देखिए आंसर हो गया। तो इसी तरह से सब निकालना है। आपका जो अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसके बाद जो फार्मूला है उसको लिख दीजिए और सारा वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए इसी प्रकार से देखिए ये है। अब देखिए एक कॉस का भी निकाल देते हैं, एक साइन का निकाले तो एक कॉस निकालते हैं। चलिए इसमें लास्ट जो है कॉस ए माइनस बी, यहाँ कॉस ए माइनस बी का चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए हम प्लस देखें तो कॉस का देख लीजिए। कॉस में आप देखिए माइनस का देख लीजिए। कॉस आप ए माइनस बी का वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, तो माइनस का प्लस हो जाता है तो कॉस ए हो जाएगा आपका, कॉस ए कॉस बी। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉस ए का भी वैल्यू मेरे पास है, कॉस बी का भी वैल्यू है। कॉस ए का देखिए वैल्यू कितना है 3/5 है, बैठा देते हैं। कॉस बी का देखिए वैल्यू कितना आपका है, कॉस बी का वैल्यू आपका है 5/13 है, 5/13 है, प्लस हो जाएगा। चलिए कॉस ए का वैल्यू बैठाए और कॉस बी का साइन ए का वैल्यू देखिए दिया हुआ था मेरे 5/4 था और आपका साइन ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू आपका है 12/13 है, 12/13। चलिए ये हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ 5 ये कट जाएगा और यहाँ कुछ नहीं कटेगा। वैल्यू देखिए क्या बचेगा आपको, तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका 3/13
अब प्लस हो जाएगा आपका 5 चौका 20 और 13 पच्चीस 65 हो जाएगा। ये वैल्यू देखिए यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा ऊपर में आपका 48 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 13 पच्चीस 65 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और भी। चलिए तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखिए 65 ही आएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम 65 हो गया तो 13 पच्चीस 65, यहाँ आपको 9 मिलेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 13 पच्चीस 65, 13 पच्चीस 65, ये 15 हो जाएगा, 5 3 15, तो ये 15 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 65 है, 65 ही एलसीएम है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, ये 48 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसके आगे इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना, 8 5 13 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, तो 63/65 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। इसलिए 2 क्वेश्चन बना दिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए सभी बनाना जरूरी नहीं है। अब जैसे 4 क्वेश्चन था तो देखिए हम 2 निकाल दिए, बाकी 2 निकाल दिए, बाकी आप लोग क्या कीजिए कि खुद निकालिए। अब इसे हम 2 निकाल दिए हैं, बाकी जो 2 बचा वो खुद ही निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो ही गया, और इसका अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका है, खाली बस क्वाड्रेंट का जो फर्क है वही, उसमें अंतर वही रहता है, डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है कि इफ साइन ए इक्वल टू आपका 12/13 दिया हुआ है। क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि इफ साइन ए इक्वल टू आपका 12/13 है एंड साइन बी इक्वल टू 4/5 है। और देखिए एक चीज़ में क्या है कि वेयर जो एंगल देखिए जो ये है, जो एंगल ए है π/2 लेस देन ए है और लेस देन पाई है। अब देखिए ये π/2 और पाई के बीच में आपका वैल्यू लाई करेगा, इसका मतलब तो देखिए इसमें आपका ये जो आप देख रहे हैं जो इस इनइक्वालिटी लिखा गया है, तो ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंगल ए जो आपका है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा और एंगल बी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर जो एंगल हम निकालेंगे, जैसे मान लें साइन ए हमको दिया हुआ है, तो साइन ए हमको क्या दिया है, तो साइन ए हमको 12/13 दिया है। तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कॉस ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और साइन बी है तो वहाँ से कॉस बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये थर्ड या आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहाँ से देखिए हम जो वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू हम लेंगे तो वो आप इसलिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका क्या होता है, साइन और कॉसिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन कॉसिक पॉजिटिव होता है। और हमको मान लीजिए कॉस निकालना है, तो कॉस का वैल्यू होता है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, तो ये आपका नेगेटिव होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा खाली इसमें ही थोड़ा ध्यान देना होता है कि भाई जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, मतलब किस क्वाड्रेंट में वो इसका एंगल आ रहा है। तो उसी के हम लोग अनुसार क्या करते हैं कि वैल्यू लेते हैं कि भाई माइनस होगा, प्लस होगा, क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो कॉस ए इक्वल टू, अगर देखिए इसका सॉल्यूशन देखें, ये तो क्वेश्चन था, अगर देखिए सॉल्यूशन हम इसका निकालें तो हमको वैल्यू निकालना है कि इसका फाइंड करना है कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है तो हमको यहाँ से देखिए फॉर्मूला जब लिखेंगे तो कॉस ए होगा, कॉस बी होगा, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। तो मेरे पास साइन ए है तो हमको कॉस ए का वैल्यू चाहिए। देखिए तो साइन ए है तो कॉस ए का वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर क्या होगा आपका ए, देखिए ये होगा। अब यहाँ से जो वैल्यू हम चलेंगे, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ से हम लोग माइनस वैल्यू लेकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो ये 1 हो जाएगा, अब माइनस। अब देखिए साइन का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12/13 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 12/13 हो जाएगा ये। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 144 हो जाएगा, अब बाई 169 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो हमको मिलेगा और माइनस भी साथ में रहेगा, चलिए माइनस लिख देते हैं, तो माइनस भी होगा। अब देखिए जो वैल्यू होगा यहाँ से, तो माइनस आपका रहेगा, रूट अंडर हो जाएगा तो 169 हो जाएगा, अब माइनस आपका 144 हो जाएगा, और ये रूट अंडर हो जाएगा
169, सब रूट के अंदर ही है। तो यहाँ से कितना मिलेगा 25 मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा बाहर में, और यहाँ से मिलेगा 25 और ये हो जाएगा 169। तो देखिए वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलेगा, तो माइनस हमको 5/13 हो जाएगा। कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए का वैल्यू निकाल लिए। अब वहाँ से कॉस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस बी देखिए आपका एंगल बी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से पॉजिटिव ही रहेगा, आपका यहाँ से नेगेटिव नहीं रहेगा। तो जो फार्मूला हम देखिए यही यूज करेंगे, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस खाली साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, वहाँ साइन स्क्वायर ए था और यहाँ जो मेरा चलेगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। और वैल्यू बैठा देते हैं। अब साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 है, तो माइनस आपका 4/5 का क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 और बाई हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगा, रूट अंडर आपका होगा 9/25 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 3/5 हो जाएगा। चलिए, ये वैल्यू कॉस बी का वैल्यू कितना आपको मिला, कॉस बी का वैल्यू मिला 3/5 मिला। अब देखिए कॉस बी का वैल्यू कितना हमको मिला 3/5। तो यहाँ से अब देखिए हम कॉस ए भी निकाल लिए और कॉस बी भी निकाल लिए। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब फार्मूला जो हम कॉस ए प्लस बी का पढ़े या किसी का भी, देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी दिया हुआ है तो वैल्यू फाइंड कर लिए, तब कुछ नहीं करना, फार्मूला लिखिए, वैल्यू लिखेंगे उसका जो भी फार्मूला है, और वहाँ पर वैल्यू पुट करके हम सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ नहीं, अब देखिए अब यहाँ बस यही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, अब उसके बाद फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है। मान लीजिए कॉस ए प्लस बी का निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का खाली फार्मूला याद रखिए, जो भी रिजल्ट है तो कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। चलिए, कॉस ए कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन ए और ये हो जाएगा आपका साइन बी। देखिए ये हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस ए का देखिए वैल्यू क्या हम निकाले हैं, कॉस ए का वैल्यू आपका हम -5/13 है, तो -5/13 बैठा देते हैं। इसलिए मल्टीप्लाई कॉस बी का वैल्यू है, कॉस बी का वैल्यू कितना है आपका 3/5 है, तो 3/5 बैठा दीजिए। ये हो जाएगा आपका 3/5 और माइनस हो जाएगा साइन ए का वैल्यू देखिए 12/13 दिया हुआ, 12/13 मल्टीप्लाई और साइन बी का वैल्यू दिया 4/5, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा -15/65 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा आपका 48 हो जाएगा, 48/देखिए 65, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 65 ही हो जाएगा। तो ये -15 और -48 हो जाएगा। वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 63, 8 5 13 63, तो माइनस हो जाएगा 63/65 हो गया। देखिए तो यही आपका क्या मिला, कॉस ए प्लस बी का हम देखिए वैल्यू यही निकाले, कॉस आपका जो था ए प्लस बी का देखिए वैल्यू यही मिला आपको, ए प्लस बी का वैल्यू -63 आपका हो गया, माइनस आपका हो जाएगा 63/65। तो इस तरह से देखिए अब उसमें जो भी दिया हुआ है वो सभी का वैल्यू अब निकल जाएगा। तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसलिए कि ये सब क्वेश्चन देखिए क्या है, एक एक हम बना लेते हैं, बाकी इसमें जो बचा हुआ है कुछ नहीं करना। आप देखिए वैल्यू निकाल दिए, जिसका निकालना आप निकाल लीजिए, बस यही करना है। उसका बी पार्ट भी है, तो बी पार्ट में देखिए क्या दिया है कि बी पार्ट में आपका क्या है कि वहाँ ए और बी क्या है, लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ए और बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो जो भी होगा सब माइनस ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थोड़ा कॉस बी आपका देखिए क्या था पॉजिटिव लिए, और वहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस बी भी आपका माइनस में चलेगा। तो इसलिए तो जो भी आपको वहाँ दिया हुआ है आप उसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसका वैल्यू आपको निकालना है निकाल लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि हम इससे वैल्यू निकालते जाएंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन के आगे जब प्रूफ करना रहेगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
ये सब तो वैल्यू बैठाना आप भी जानते हैं। चार्ट दिया हुआ है कि भाई कि 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको 90 से आपका 180 होता है, मतलब पाई से पाई/2 से पाई होता है। फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है 270 होता है, 180 से 270, या थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 270 से 360 होता है। तो ये सब चीज़ आप खुद जानते हैं, और वो चार्ट भी दिया हुआ कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। जो आपको वहाँ दिया हुआ सब है कि सब जो चारों क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू क्या होता है वो भी आपको लिखा हुआ है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है और वैल्यू बैठाना है और पुट करना है, फॉर्मूला रखना है और उसका आंसर निकालते रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका है कि इफ cos A इक्वल टू आपका देखिए क्या है -24/25 दिया हुआ है, मतलब -24/25 दिया हुआ है। एंड cos B इक्वल टू 3/5 है, वेयर ए देखिए क्या है, ए है जो पाई से 3π/2, मतलब 180 से 270 के बीच में देखिए लाई कर रहा है, ये वैल्यू है। तो ये देखिए, और इसको देखिए 3π/2 से मतलब 270 से 360 तक ये वैल्यू लाई करता है। देखिए तो ए जो आपका है वो, ये देखिए ए जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एंगल बी जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखिए आपको याद होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका टैन और कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट जो कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये तो इसी आपको ये है, इसी देखिए कॉस बी का जो वैल्यू दिया गया है वो पॉजिटिव है, और कॉस ए का वैल्यू दिया गया है वो देखिए नेगेटिव है, इसलिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन ही और कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ को देखिए ध्यान में रखते हुए हम जो वैल्यू निकालते हैं तो यही काम करते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे तो हमको देखिए इसमें निकालना है, दो चीज़ निकालना है, साइन ए प्लस बी निकालना है और कॉस ए प्लस बी निकालना है। तो ठीक है, हम किसी एक का निकाल देते हैं, तो पहला है तो पहला ही निकाल देते हैं। तो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो साइन ए प्लस बी का। तो इसमें जो जो हमको निकालना पड़ेगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालना, तो वो निकाल ही देंगे। जब निकाल देंगे तो फिर साइन ए प्लस बी का निकालें या चाहे कॉस ए प्लस बी का निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए तो हमको दोनों कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको यहाँ दोनों साइन का वैल्यू निकालना होगा। चलिए तो इसका देखिए क्या होगा, तो कॉस ए दिया हुआ तो हम साइन ए निकालते हैं। देखिए साइन ए जब निकालेंगे, क्योंकि हमको साइन ए की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए निकालेंगे तो एंगल ए देखिए कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो होता है नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर पहले ही से जो साइन ए का फॉर्मूला √1 - cos स्क्वायर ए होगा, तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पहले माइनस लगाइए और उसके बाद अकॉर्डिंग टू ये माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आ रहा है, इसलिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, तो इसलिए हम इसका माइनस लगा दिए। और यहाँ फार्मूला क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल ए है तो एंगल ए बैठा देंगे, तो cos स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, ये माइनस आगे रहेगा। देखिए ये हो गया, तो माइनस आपका हो जाएगा, ठीक। तो 1 माइनस हो जाएगा कितना, 24 आपका 25 होगा, और इसका क्या कर देना है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से निकालिए, तो ये हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 - 24 का देखिए कितना होता है, 576 होता है। 24 का रूट आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपका, ये वैल्यू आपका 576 होगा, क्योंकि 24 का ही होता है। तो 24 का आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 576 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 का 625 होता है, 25 का स्क्वायर किए 625, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू देखिए कितना आपको आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 625, एलसीएम लेंगे तो यही मिलेगा, और ये 576 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 625 हो जाएगा, देखिए ये मिलेगा। अब देखिए इसको घटाएंगे हम यहाँ से, तो घटाएंगे तो कितना, 625 में से 576 घटाएंगे तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। ये वैल्यू आपका घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस आपका ये अंदर में जो वैल्यू मिलेगा, देखिए 15 में से ऐसे भी 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1, तो यहाँ बचेगा 11, 11 में से आपका 7 जाएगा तो 4 बचेगा, तो वही 49 आपका हो जाएगा 625। तो इसका वैल्यू जो मिलेगा आपका, हम देखिए साइन ए निकाल रहे थे,
तो साइन ए का वैल्यू जो मिलेगा तो माइनस आपका हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। तो यही देखिए हमको वैल्यू मिलेगा -7 आपका 25। अब देखिए इसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कॉस ए निकाल लिए, कॉस ए से हम साइन ए निकाल लिए, अब कॉस बी भी निकालना, कॉस बी दिया हुआ साइन बी भी निकालना पड़ेगा हमको। तो साइन बी का भी लिखते हैं, तो ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस कीजिए और वही फार्मूला बैठाइए, खाली एंगल चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या करेंगे बी कर देंगे, अब वैल्यू बैठाइए यहाँ पर, तो ये भी आपका माइनस ही रहेगा। चलिए माइनस हो जाएगा और इसका 1 माइनस हो जाएगा, इसका देखिए वैल्यू दिया हुआ है आपका 3/5 है, ये तो चलिए छोटा वैल्यू है, तो इसका तो निकाल देंगे तुरंत ही, उसका भी कोई दिक्कत नहीं था। तो ये माइनस हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा आपका और ये 25 माइनस 9 हो जाएगा, अब बाई आपका 25, तो ये सब रूट के अंदर ही है, अगर बाहर देखने से लगेगा सब रूट के अंदर ही रहता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 16/25 हो जाएगा और यहाँ माइनस भी होगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका -4/5 हो जाएगा, देखिए ये हो गया। अब देखिए जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसका आप निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल लिए। अब देखिए हमको निकालना है साइन ए प्लस बी का, तो देखिए लिखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन आपका ए प्लस बी, तो क्या होता है साइन ए होता है कॉस बी हो जाएगा प्लस कॉस आपका ए हो जाएगा और ये साइन बी हो जाएगा, यही फार्मूला है आपका, यही रिजल्ट आता है हमको, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब वैल्यू बैठाइए, साइन ए का वैल्यू देखिए दी निकाल लिए हम लोग, साइन ए का वैल्यू कितना है -7/25 है और मल्टीप्लाई कॉस बी का वैल्यू देखिए दिया हुआ था, कॉस बी का वैल्यू 3/5 है और ये प्लस हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू माइनस आपका 24/25 है और मल्टीप्लाई आपका साइन बी का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू माइनस आपका 4/5 है। चलिए दिया हुआ कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, कटेगा तो नहीं वैल्यू आपका, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 21/125 हो जाएगा, 125 मिलेगा और यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, 24×96, तो ये हो जाएगा आपका 96/125 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 125 ही हमको मिलेगा, तो ये हो जाएगा -21 अब प्लस आपका 96 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा 21 ही है, तो ये आपका -21 ही है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा घटा दीजिए, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, मतलब 75 हो जाएगा, ये 75 ये हो जाएगा आपका 125। देखिए तो किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन ए प्लस बी का। चलिए साइन ए प्लस बी का हम वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये हो जाएगा, तो इसका भी देखिए कितना काट दीजिए आप, तो 25×75 अब 25×5 125 मतलब 3/5 आ गया, तो इसका आंसर आपका यही होगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर देखिए हम निकाल के लाए हैं तो 3/5 ही होगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन निकालना है, कुछ नहीं है, वैल्यू निकालिए, वैल्यू बैठाइए और अपना निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका है कि इफ tan A = 3/4 है, cos B = 9/41 है, वेयर देखिए ए एंगल ए जो है पाई से आपका 3/2 तक चल रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल ए जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब वहाँ देखेंगे तो टैन होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए कि टैन ए का वैल्यू आपको पॉजिटिव दिया हुआ है। बाकी बी का देखिए, तो बी जो आपको है, तो बी एंगल क्या है 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव जितना होता है ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो 6 को 6 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस प्लस का कोई परेशानी हमको नहीं है। टैन ए जो दिया हुआ एंगल थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए हमको क्या करना होगा, cos बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है tan a प्लस बी, तो हमको क्या है tan b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम लोग साइन बी का वैल्यू निकाल कर tan का वैल्यू निकाल कर हम बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए cos, देखिए हमको दिया हुआ है cos b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है।
तो कॉस बी हमको दिया है 9/41। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि साइन बी निकाल लेते हैं। ये तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर आपका बी हो जाएगा, वैल्यू बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि सब तो पॉजिटिव ही होता है। तो ये देखिए 9y आपका 41 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू जो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए मिलेगा 1 माइनस ये 81 हो जाएगा। और 41 का जो स्क्वायर होता है वो 1681 होता है, वो आपका ऐसे याद रखना चाहिए, 1681 होता है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो देखिए ये 1681 हो जाएगा और माइनस ये 81 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। चलिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलेगा, तो ये 1600 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1600 बाई 1681। तो इसका देखिए 1600 का रूट कितना होता है 40 और 1681 का 41। देखिए तो साइन बी का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, अब हमको निकालना है टेन बी का वैल्यू। टेन बी हमको चाहिए, तो ये क्या होता है साइन ए जो साइन बी बाई आपका कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ साइन ए का वैल्यू देखिए कितना है, साइन ए का वैल्यू देखिए निकाल, साइन बी का वैल्यू सॉरी ये 40/41 है और कॉस बी का वैल्यू आपका है 9/41। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/41 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 41 आपका 9 हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए वैल्यू आपको आ जाएगा तो 40/9 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग tan a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो tan a प्लस फार्मूला लगाते हैं, tan a प्लस बी क्या होता है a प्लस आपका b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan a अब प्लस हो जाएगा tan b और 1 माइनस आपका हो जाएगा tan a और tan आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू बैठा दीजिए। तो tan a का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 3/4 है और प्लस हो जाएगा tan b का वैल्यू 40/90 हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस tan a है, तो tan a का 3/4 है और मल्टीप्लाई 40/9 है। अब इसको कैलकुलेट करके आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आता है, देखिए कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए हम इसको क्या किए हैं कि कैलकुलेट कर लिए, वैल्यू बैठाए हैं तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 27/160 हो जाएगा 36। यहाँ देखिए वैल्यू कट कर आपका 1 माइनस 10/3 आता है। इसका आप एलसीएम लेकर निकालेंगे वैल्यू, तो आपका इसका कैलकुलेशन था तो टाइम नहीं है इसीलिए हम पहले कर दिए है। टाइम नहीं होने के चलते हम पहले कर दिए थे कि अब यहाँ पर से मेरा वीडियो पार्ट चेंज हो जाता है तो इसीलिए पहले कर दिए। अब इसको देखिए बात ये 36 काट दीजिए तो ये देखिए वैल्यू कितना मिलेगा आपको 187 हो जाएगा, 87 है और माइनस आपका बढ़ सकते 84 मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको जो मिलेगा वो देखिए आपका 84 हो जाएगा। यहाँ पर आप बैठा दीजिए 84 कर दीजिए, तो यही इसका देखिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए इसे पहले हम कैलकुलेट कर लिए थे, कुछ नहीं आप लोग क्या है एलसीएम उलसीएम निकाल के काट लीजिए, ये सब छोड़ा, ये सब अपना अलजबरा वाला काम है, ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। देखिए मेरा समय नहीं रहने के चलते ऐसे कर रहे हैं, तो पहले हम पहले कर दिए थे, नहीं तो